यहाँ फिर शिष्य कहता है कि आत्मलीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है। उसमें स्वात्मइष्ट योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा गया है। स्वा अर्थात स्वयं की, आत्म मतलब आत्मा का, निष्ठ मतलब युक्त, स्वयं की आत्मा में लगे हुए योगी का क्या फल है। आचार्य उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 24। आत्म ध्यान का फल। परिशहात विज्ञाना दासवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा। परिशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आध्यात्म योगेन, आध्यात्म की योग से, आध्यात्म योग से, परिसहाद्य परिसह आदि, परिसह आदि अविज्ञाना अनुभव नहीं होता। आध्यात्म से क्या क्या नहीं होता, तो सबसे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो सबसे पहला काम है परिश्रहादि अविज्ञाना, परिश्रह आदि का अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम कर्मों की, निर्जरा निर्जरा, आसु जायते शीघ्र होने लगती है। परिश्रम को अनुभव नहीं करने से राग द्वेष समाप्त होता है, और राग द्वेष दूर होने से आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली अर्थात संबर पूर्वक कर्मणाम निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, शीघ्रम आशु जायते शीघ्र होने लगती है। अध्यात्म क्या है। अधि आत्मनि इति आध्यात्म, आत्मा में स्थित होना, इसका नाम आध्यात्म है। आश्रव क्या है, कर्मों का आना, और यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है आश्रवस्य निरोधनी, अर्थात आश्रव को रोकने वाली, मतलब संबर पूर्वक। क्या होती है, निर्जरा, निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश झरना, कर्मों के झरने का नाम निर्जरा है। मन जिस ओर लग जाता है उस समय उसके सिवा अन्य बातों का अनुभव नहीं होता। यदि मन अच्छी चीज़ों में लगा है तो बुरी चीज़ों की ओर ध्यान भी नहीं जाता, और यदि मन बुरी चीज़ों में लगा है तो फिर अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता। यह हमें दुनिया में और कहीं नहीं देखना, हम वर्तमान में मोबाइल के प्रयोग से देख सकते हैं कि यदि हमारा चित्त मोबाइल में लगा है तो संसार में क्या घटित हो रहा है, हमारा आकर्षण वहाँ नहीं जाता। घर में कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, क्या बातें हुई, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा चित्त मोबाइल में एकाग्र है। ऐसे ही जिनका मन निज आत्मा में स्थित है, मन जिस ओर लग जाता है उस समय उसके सिवा अन्य बातों का अनुभव नहीं होता। तदनुसार जब चित्त आत्मचिंतन में लग जाता है तब मन का उपयोग अपने शरीर की ओर नहीं जाता। उसी कारण आत्मध्यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि 22 परिश्रमों का, जो क्षुधा, पिपाशा आदि जो परिश्रम है 22 प्रकार के, शीतोष्ण दंश मशक नागना रति स्त्री चर्या श्रित्या आदि जो परिश्रम है
किसी भी मनुष्य द्वारा, किसी बैरी देव के द्वारा अथवा किसी पशु के द्वारा या आंधी वर्षा आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों का भी अनुभव नहीं करते। उन परिचय और उपसर्गों का अनुभव न होने से शरीर को राग, दुख, क्षोभ तथा उपसर्ग करने पर द्वेष आदि नहीं होता। इस तरह राग द्वेष न होने से उस समय कर्मों का आश्रव नहीं होता। राग द्वेष रुक जाता है तो अपने आप ही आश्रव रुक जाता है। आश्रव के रुकने का नाम ही शंबर है, अर्थात निष्पन्न योगी के शुभाशुभ दोनों प्रकार का संबर होता है और अनिष्पन्न योगी के अशाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का संबर और निर्जरा ही होते हैं। इस प्रकार यह निर्जरा के विषय में आपके सामने बात रखी कि आत्म ध्यान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आत्म और आध्यात्म ज्ञान ही ऐसा है जो हमें संसार के दुखों से बचाता है, संसार के संकटों से बचाता है। दुख आए ना इसका चिंतन नहीं करना, अभी तो ये विचार करना कि जब दुख संकट उपस्थित हो तब हमारा आत्मचिंतन या आत्म दृढ़ता या आत्मलीनता कितनी बने। संकट नहीं आएंगे इस पर कभी भी फोकस्ड नहीं होना है। फोकस्ड इस चीज पर होना है कि जब संकट आए तब हम वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। परिश्रय और दुख में क्या, परिश्रय और उपसर्ग में क्या अंतर है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो बार बार हमको ध्यान में रखना है, परिसह जो हम स्वयं सहन करते हैं, जो हम स्वयं अपने मार्ग में या हम ऐसा रास्ता चुनते हैं कि उस पर जो विपत्तियां आपत्तियां आएंगी उनका नाम परिसह है। और उपसर्ग जो हमारे मार्ग में दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं वो उपसर्ग है। जैसे परिसर क्या है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कांटा चुभना, मच्छर का काटना, सोने के समय अच्छा स्थान नहीं मिलना, स्त्री नग्न आदि, तो ये सब उन्होंने स्वयं चुने हैं। और उपसर्ग क्या है, पशुओं के द्वारा कोई घटना घट जाना, देवताओं के द्वारा कोई उपसर्ग करना, मनुष्यों के द्वारा कोई आपत्तिजनक स्थिति को बना देना, या प्रकृतिकृत बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, पहाड़ गिर जाना, आकाशीय बिजली का गिर जाना, ये उपसर्ग ये दूसरों के निमित्त से होते हैं। हमें इन दोनों के बीच स्वयं को स्थिर और समतापूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए।